हैप्पी वुमेन्स डे। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिलाओं का एक ऐसा दिन जहां पर हम कहीं ना कहीं एक पुरुष होने के नाते एक महिला का समाज में, परिवार में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका योगदान किस तरीके से है, कैसा है, शायद इस पर एक थोड़ा बहुत विचार और मंथन करने लायक है। एक ऐसी महिला जो लगातार प्रतिदिन 24 घंटे लगातार एक पुरुष, उसके परिवार और साथ साथ राष्ट्र और समाज के लिए लगातार कार्यरत होती है, लेकिन कई बार उसकी भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है और कहा कई बार ऐसे शब्दों का भी चयन किया जाता है कि आप करते क्या हो, या फिर यदि वो इस तरीके का काम कर रही हो, अगर कोई महिला है जो गृहस्थी संभाल रही है तो उसके कारण यहाँ पर सवाल उठता है कि आप करते क्या हैं। यदि कोई महिला यहाँ पर घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है, बाहर का काम करने के बाद उसे घर पे आके काम करना पड़ता है, तो उसे कहा जाता है ये तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन पुरुषों के ऊपर ये लागू नहीं होता। भारतीय समाज के बारे में अगर चर्चा करें तो भारतीय समाज पुरातन से लेकर अभी तक की स्थिति एक पितृसत्तात्मक समाज की स्थिति रही है, जहां पर पुरुष अपने आप को सभी शक्तियों और अधिकारों पर अपने आप को एक तरीके से स्थापित कर चुका है। लेकिन जब बात आती है महिला के अधिकारों की, तो वही पुरुष वहां पर शायद उसे वो अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। भारतीय संविधान जहां पर बात करें, भारतीय कानूनों की अगर हम बात करें तो महिलाओं को एक समान अधिकार देने की बात करते हैं, उन्हें ठीक उसी तरह से वहां पर ट्रीट करने की बात करते हैं जैसे हम पुरुषों को करते हैं। लेकिन जब भारतीय समाज की स्थिति को देखा जाए तो वहां पर काफी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। न सिर्फ आपको समाज में ये शिक्षा का स्तर हो, पोषण की बात हो, रोजगार हो, वेतन हो, हर एक स्तर पर देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं के मध्य अंतर है। लैंगिक विविधता की स्थिति देखी जाती है। साथ ही अवसरों के बारे में बात की जाए तो वहां पर भी पुरुषों को, घर में अगर लड़का और लड़की दोनों है, दोनों के समक्ष कोई अवसर आए तो वहां पर लड़कों को प्रधानता दी जाती है, लड़कियों को नहीं। भारतीय समाज हो, ये ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी ऐसा ही है। बात आती है कि अगर उनके विचारों को लेकर तो यहां पर पुरुषों को प्रधानता है, महिलाओं को कई सारे मुद्दों पर बोलने का भी अधिकार नहीं होता है। उनके कह सकते हैं कि आइडियाज को वहां पे सुना भी नहीं जाता है, उनकी बातों पर गौर भी नहीं किया जाता है। परिवार के प्रमुख निर्णयों में शायद उनकी भूमिका को भी नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन ये नहीं चलेगा। ये कब तक ऐसा चलेगा, इसके बारे में हम कहते हैं कि कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बातों से भी स्पष्ट किया है। और इसके उदाहरणों को अगर हम देखें, समाज वही सबसे ज्यादा बेहतर है, विकसित है, जहां महिलाएं एक प्रमुख भूमिका में है। विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि अनुदान आयोग का वहां पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अगर हम देखें, उन्होंने एक कथन में अपने ये स्पष्ट किया था कि एक समाज बिना एक शिक्षित महिला के स्वीकार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि एक समाज में महिला शिक्षित है तो उसके कारण पूरा परिवार और समाज शिक्षित है। और इसलिए यदि एक महिला और पुरुष दोनों में से यह बात आती है कि किसको शिक्षा दी जानी चाहिए, तो एक महिला को यहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए पुरुष की बजाय। जिसके कारण, क्योंकि एक पुरुष जो होता है वो एक व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन जब महिला एक शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे परिवार को उसके माध्यम से शिक्षित करती है। इसी बात को 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं की शिक्षा को ज्यादा हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यही बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, ये बात हर अधिकारों को लेकर है। अधिकार जो कि उसे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सोसाइटी के सामाजिक तौर पे और अन्य स्तरों पर उसे प्राप्त होने चाहिए। चाहे एक जॉब को वहां पर अवसर प्राप्त करने को लेकर हो, शिक्षा में अवसर प्राप्त करने को लेकर हो, परिवार में किसी प्रकार के निर्णय लेने को लेकर हो, या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक लेवल पे यदि आप वो क्वालिफाई करती है किसी जॉब को लेकर, तो वहां पर उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे एक पुरुष को किया जाता है। अगर कार्य वो समान तरीके से कर रही है तो उसे समान प्रकार का वेतन मिलना चाहिए। यदि वो योग्य है तो उसका प्रमोशन भी वहां पे योग्यता के आधार पे होना चाहिए। यहां पर किसी भी फील्ड में सिर्फ महिला और पुरुष को वहां पर इस आधार पे रोका नहीं जाना चाहिए कि आप महिला हैं और वो पुरुष हैं, फिजिकली या मेंटली। यहां पर अगर देखा जाए तो मेंटली शायद महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा यहां पर आपको कह सकते हैं मजबूत होती हैं। और फिजिकली हो सकता है वो आपको पुरुष वहां पे मजबूत हो, लेकिन निर्णय इत्यादि के संदर्भ में अगर देखे जाए तो महिलाएं कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारे समाज का, भारतीय समाज के बारे में विवेकानंद जी ने कहा था कि एक समाज तभी यहाँ पर विकसित हो सकता है जब उसके राष्ट्र में का प्रत्येक नागरिक वहां पर उसका योगदान देता हो। और इस संदर्भ में अगर हम यहाँ पर अपनी जनसंख्या को देखें, इस जनसंख्या का 50% अराउंड आपकी महिलाएं, लेकिन उनके योगदान की बात करें तो बहुत सीमित है।
आप एक राष्ट्र के अभ्युदय की बात करते हैं, भारत एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना यदि करते हैं, तो यहाँ महिलाओं का भी आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उसके बहुपक्षीय स्तर पे उसका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मेरे परिवार में भी देखा जाए तो मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। मेरी बहन है जो कि मुझे एक भाई के तौर पर वहां पर एक कह सकते हैं संपूर्णता की स्थिति को प्रदान करती है। वो जो ये पल होते हैं, जो ये मोमेंट्स होते हैं, वो वहां पर आपको बाद में याद आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वही आपकी माँ, वही बहन जो होती है, जो महिला है, वो आपको इस समाज में अन्य महिलाओं के प्रति किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में भी प्रशिक्षित करती है। आज देखे जाए तो महिलाओं के विरुद्ध कई सारे आपको शोषण है या किसी प्रकार के अपराधों की लगातार प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध इस तरीके के अगर जो अपराध हैं उन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। ये राष्ट्र का और एक पुरुष का अगर हम कहते हैं, यहाँ पे जो गलती है एक पुरुष की है, एक पुरुषवादी जो सोच है उसकी है। यदि एक पुरुष जो होते हैं यहाँ पर एक बेहतर उसको शिक्षा दी जाए, यहाँ महिलाओं के अधिकारों को, उसकी निजता को, उसकी प्राइवेसी को और उसकी कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं, यदि आप उसको सम्मान दें तो ये राष्ट्र, ये आपका समाज बहुत तेजी से उन्नत हो सकता है। अन्यथा आपको भी पता है एक समाज का जो होता है पतन जो होता है बहुत तेजी से होता है जब वहां पर महिलाओं का वहां पर आप सम्मान नहीं करते हैं। तो हमें एक राष्ट्र के तौर पर और एक पुरुष होने के नाते यहाँ पर आज के दिन कहीं ना कहीं अपने अंदर जो एक स्थितियां हैं, अपने आसपास जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो हो रहे आपके अनाचार हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसको लेकर संकल्प करना चाहिए। और इसकी शुरुआत आपको सोसाइटी से नहीं, अपने परिवार से करनी है। अपने परिवार में यदि अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपने अन्य जो भी रिश्ते में आपको लगते हैं, बुआ हैं या फिर चाची हैं या आपकी पत्नी हैं, आपके जो भी हैं फ्रेंड्स हैं, उनको यदि उनको आप सम्मान देना चाहें, उनको वहां पर कह सकते हैं कि उनकी बातों को सुने, उनकी इंपॉर्टेंस परिवार में क्या है उनको वहां पर उस तरीके से ट्रीट करें, तो आई थिंक सो हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि हम परिवार के तौर पर इस तरीके कार्य करना शुरू कर दें और महिलाओं को जहां भी जरूरत पड़े हम उनके साथ उन्हें खड़े हों, तो शायद हम एक राष्ट्र के तौर पर एक बहुत ही सशक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। हमने जो गलतियां की हैं उससे सबक ले सकते हैं और ये हमारी जो पीढ़ी है ये शायद एक बेहतर निर्णय यहाँ पर कर सकती है इन सारी चीजों को लेकर। एक शिक्षित है समाज के तौर पर और साथ साथ एक सशक्त समाज के तौर पर हमें कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष और महिलाओं को यहाँ पे साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो एट द लास्ट एक बार फिर से मैं यही कहूंगा, हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को। और इस भारतीय समाज में हम सभी की जो पुरुषों की जितनी भूमिका है शायद महिलाओं की उससे कहीं ज्यादा है, और महिलाओं को इस भूमिका को यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ाने में और जहां भी उन्हें जरूरत पड़ती है हम उनका साथ देंगे। और महिलाओं से भी मेरी यही एक गुजारिश है जो भी यहाँ पर हमें सुन रहे हैं कि आप भी अपने अधिकारों को लेकर थोड़ा सा मुखर होइए, क्योंकि चीजें क्या है कि कई बार पुरुषवादी सोसाइटी जो होती है वो तब तक आपकी बातों को नहीं सुनती है जब तक आप स्वयं अपने अधिकारों को लेकर लड़ना नहीं सीख लेते हैं। तो अपने अधिकारों को लेकर भी थोड़ा सा सजग हो जाइए और थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को एक मजबूत तौर पर वहां पर अपने परिवार में रखना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को मजबूती से अपनी चीजों के लिए रखना शुरू कर दिया, अपने लिए आपने अपना सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, उस दिन शायद यहाँ पर चीजें बदलनी भी शुरू हो जाएंगी। तो एट द लास्ट एक बार फिर से हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को। आप सभी वुमेन्स डे को लेकर किस तरीके से आप मना रहे हैं, क्या आपके विचार हैं, आप उसे साझा कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।